बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे आप सबको और हमें भी दुआओं में याद रखें। आज का सबक शुरू करने से पहले बच्चे 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और उसके बाद रब्बि इश्रह ली दुआ पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। आज बच्चों सबसे पहले मैं आपको इकरा उर्दू खुशखती से काम शुरू करवाऊँगी। पहले भी मैंने आपको बताया था कि हाथ धो लेने हैं और अपनी स्टेशनरी, अपनी पेंसिल, रेज़र, सब चीज़ें अपने पास रख लेनी हैं। ये है आपकी इकरा उर्दू खुशखती। सफ़ा नंबर 10 से हमने शुरू करना है। आपने जो भी लफ्ज़ लिखना है तो उसके लिए आपने उसको पढ़ना भी होगा। सबसे पहले ये देखें, इधर इस पेज पे कुछ हरूफ लिखे हुए हैं खुशखत। आपने इनके ऊपर पेंसिल फेरनी है और इनको साथ साथ पढ़ भी लेना है। अलिफ, बे, ते, जीम, दाल, रे, सीन, शीन, स्वाद, त्वें, फे, आइन, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव। हे को मुख्तलिफ़ शक्लों में लिखा गया है, लाम अलिफ, छोटी ये और बड़ी ये। काम हमने शुरू करना है सफ़ा नंबर 11। हाँ जी, चंद हरूफ दिए गए हैं। सबसे पहले है अलिफ मता, बे, जीम, दाल और रे। अब आप सोच रहे होंगे कि अलिफ मदा, बे, पे, ते, टे वगैरह ये क्यों नहीं है, तो इसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा आपने अपनी ये जो इकरा खुशखती है इसकी ऊपर आपने फ़ोकस रखना है और इसके लिए आपने कम से कम हर हर्फ के लिए मुझे 3-3 लाइनें जो हैं वो लिख कर दिखानी होंगी। सबसे पहले हम आज प्रैक्टिस करेंगे अलिफ़ की। इसके लिए यहाँ पे चूँकि लाइंस 2 लाइनें हैं, थोड़ी छोटी हैं, मैं आपको थोड़ी बड़ी पे लिखना सिखाऊंगी। ठीक है? हाँ जी, सबसे पहले हम लिखेंगे अलिफ़। अलिफ़ बच्चों बहुत से हरूफ में इस्तेमाल होता है, इसलिए अलिफ़ का बेहतर हालत में होना बहुत ज़रूरी है। अलिफ़ को हम टेढ़ा भी नहीं लिखेंगे, ना उसको झुका हुआ लिखेंगे। अलिफ़ सीधा होता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा आपने जो एस की शक्ल होती है ना, इंग्लिश के हर्फ एस की, उसकी तरह थोड़ा सा आपने कर्व करके थोड़ा सा लिखना होगा। किस तरह लिखेंगे आप? ये देखें, यहाँ से हम शुरू करेंगे और बिल्कुल सीधा हम यहाँ लेकर आएंगे इस लाइन के साथ। ठीक है? और उसके ऊपर हमने इस तरह मद लगानी है। ठीक? अगर आपको इस तरह नहीं नज़र आ रहा तो मैं मार्कर के साथ भी लिख के दिखा देती हूँ, लेकिन आपने अपना काम पेंसिल से करना है। मार्कर से लिखने का मकसद ये है कि थोड़ा मोटा हो जाए और आपको क्लियर नज़र आ जाए। ठीक है? ये है क्या है? अलिफ़, और उसके ऊपर हमने यूँ मद लगा दी। अलिफ़ मद आ। अलिफ़ मद आ हमारे हरूफ में सबसे पहले हम लिखेंगे और इससे बहुत से अल्फाज बनते हैं, जैसे अलिफ़ मद आ से आम है, अलिफ़ मद आ से आरी है। फिर अगर अलिफ़ है तो ये देखें, दोबारा देखें, अलिफ़, अलिफ़ से अलमारी भी बनती है। ठीक है? अलिफ़ से इस्त्री भी बनती है। आप अपने घर पे ही देखें तो आपको बहुत सी चीज़ें अलिफ़ से बनी हुई नज़र आ जाएंगी। मैं फिर से लिख रही हूँ, आप गौर से देखें। अलिफ़, ये है अलिफ़ और इसके ऊपर हमने मद भी लगानी है। ठीक है? सबसे पहला आपका हर्फ है अलिफ़ मद आ। अब आपने अलिफ़ मद आ को लिखना है अपनी खुशखती की कॉपी में, और यहाँ पे आपने कम से कम 3 लाइनों में अलिफ़ मद आ लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके अलावा भी आप अगर मज़ीद प्रैक्टिस करना चाहें तो रफ़ कॉपी पर इस तरह 2 लाइनें ड्रॉ करके और उसमें लिख सकते हैं। पहली लाइन के साथ टच होगा अलिफ़। ठीक है?
अलिफ कहाँ टच होगा? पहली लाइन के साथ, दूसरी लाइन पे अलिफ नहीं जाएगा। फिर देख लें एक दफ़ा, अलिफ और उसके ऊपर मद लगा दी।